अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी कारोबार की फहरिस्त के मुताबिक हुकूमत 22 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में 6 नए बिल पेश करेगी। इस फहरिस्त में मालियाती बिल के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में तरमीम का बिल भी शामिल है। हुकूमत ने शहरी हवाबाजी के शोबे में कारोबार की आसानी पैदा करने के लिए 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट को तब्दील करने के लिए इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 को भी दर्ज फहरिस्त किया है। साबिक खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में हिंदुस्तान का नया सफीर मुकर्रर किया गया है। वजारत खारजा ने यहाँ एक रिलीज में कहा कि मिस्टर क्वात्रा जल्द ही चार्ज संभालेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विस के 1988 बैच के ऑफिसर मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा 14 जुलाई को खारजा सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कानूड़ मार्ग पर वाक़े दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के हुक्म को तफर्रुक़ा अंगेज ज़हनियत का नतीजा करार देते हुए कहा कि इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। मोहतरमा वड्रा ने यहाँ कहा कि हमारा आइन हर शहरी को इस बात की ज़मानत देता है कि इसके साथ ज़ात, मजहब, ज़ुबान या किसी और बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करेंगी और इन्होंने इस सिलसिले में सनतकारों, बनकरों और किसान तंजीमों से बात की है। लेकिन मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज रोजगारी और महंगाई है। अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इसे कम करने के इनके इरादे वाज़े नहीं है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने जुमा को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ा बहरान यह है कि मुल्क की 1% आबादी के पास तकरीबन निस्फ दौलत है, जिसकी वजह से गरीबी और दौलत के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इसका कोई हल नहीं है। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2024 के 19वें एडिशन का इनेकाद रवां साल 20 अक्टूबर को होगा। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर 2024 की रात 12 बजे जारी रहेगा। इसे 2022 के एशियाई खेलों की लंबी छलांग में चांदी का तमगा जीतने वाली आसी सूजन एडापेली ने सपोर्ट किया है। ब्रूस ली को अगर मार्शल आर्ट का बादशाह कहा गया तो गलत ना होगा। बात की जाए दुनिया के तेज तरीन शख्स या मार्शल आर्ट्स की तो आज भी ब्रूस ली का ही नाम जुबान पर आता है। फिल्मी दुनिया और मार्शल आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले ऐसे तो बहुत कम ही लोग होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ नहीं होंगे। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जा सकता है। इसी के साथ वो बॉलीवुड के मारूफ अदाकार भी थे। ब्रूस ली 27 सितंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में पैदा हुए। ब्रूस ली का असली नाम लियू मेनकेम था। बांग्लादेश में कोटा मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपने शहरियों से कहा है कि वो मुकामी सफ़र से गुरेज करें और अपनी रिहाइश गांव से बाहर अपनी नकलो हरकत महदूद करें। ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में हिंदुस्तानियों से कहा गया है कि वो किसी भी ज़रूरत की सूरत में हाई कमिश्नर या असिस्टेंट हाई कमिश्नर से रब्ता करें। MEA के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल नेटवर्क X पर शाये पोस्ट में बांग्लादेश में मौजूद हिंदुस्तानियों से कहा कि वो एडवाइजरी पर अमल करें। दुनिया भर में UN टेक्निकी खराबियों की वजह से जुमा को परवाज़ें मनसूख हुई हैं। बैंकों, हॉस्पिटलों और मीडिया आउटलेट्स की खिदमत मुतासिर हुई और मुतादिद कारोबारी इदारों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मसाइल का सामना करना पड़ा। इस खलल ने हिंदुस्तान, हांगकांग, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका समेत कई ममालिक के बड़े बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन को मफलूज कर दिया। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन इनालिस्टिक्स कंपनी सुप्रीम ने कहा कि दुनिया भर में तकरीबन 1,10,000 तयशुदा कमर्शियल परवाज़ों में से 1,390 को मनसूख कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।